हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में खबरों में रहे मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मिशेल बार्नियर हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है USA या फोर्थ ऑप्शन है यूक्रेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मिशेल बार्नियर ने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बारे में ब्रिटेन के साथ वार्ता का नेतृत्व किया। इससे पहले रूढ़िवादी राजनेता ने विभिन्न फ्रांसीसी सरकारों में भूमिकाएं निभाई और यूरोपीय संघ के आयुक्त भी रहे। 73 वर्ष की उम्र में बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गैब्रियल अट्टल का स्थान लिया है जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की विजियो नेवेस्ट फैशन फॉरकास्टिंग पहल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च दी विजन एक्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट एंड द इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25। फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव या फोर्थ ऑप्शन है गिरिराज सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गिरिराज सिंह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के विजियो नेक्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग पहल एक द्विभाषीय वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ किया है। विजियो NXT पहल स्वस्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और डिजाइन को नई ऊंचाइयां तक ले जाएगी। विजियो NXT द्वारा पेश किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस आधारित ट्रेंड इनसाइट से फैशन उद्योग को लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी हैव साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट टू इनहेंस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका,
थर्ड ऑप्शन है यूएसए या फोर्थ ऑप्शन है रसिया। बताइएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संकट या दुर्घटना के समय दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना आवश्यकता पड़ने पर अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को तैनात करके सहायता प्रदान करेगी, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोगात्मक संबंध और मजबूत होंगे। इस समझौते पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मोंडेलोविस ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान विभिन्न संस्थाओं के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू confirmed the National Teachers Award to how many educators from across institutions during a ceremony held at Vigyan Bhavan on the occasion of Teachers Day? फर्स्ट ऑप्शन है 49, सेकेंड ऑप्शन है 57, थर्ड ऑप्शन है 82 या फोर्थ ऑप्शन है 95। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान विभिन्न संस्थानों के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 82। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान विभिन्न संस्थानों के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। कुल 82 पुरस्कार विजेताओं में से 50 स्कूलों से, 16 से तथा 16 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े हैं। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जम्मू और कश्मीर की उर्फाना अमीन भी शामिल हैं, जो श्रीनगर के हवाला में BSHS सौरा में पढ़ाती हैं। अंग्रेजी उद्यमिता और शिक्षक प्रशिक्षण की विशेषज्ञ अमीन ने कोविड-19 महामारी के दौरान रेडियो कक्षाएं प्रदान की और दीक्षा के लिए FLN मॉड्यूल और ई सामग्री जैसी शैक्षिक सामग्री विकसित की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल सावधि जमा को विकसित करने और पेश करने के लिए एक नए फिनटेक प्लेटफॉर्म टारराकी के साथ साझेदारी की है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विथ टारराकी अ न्यू फिनटेक प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड ऑफर डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट्स? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल सावधि जमा को विकसित करने और पेश करने के लिए एक नए फिनटेक प्लेटफॉर्म टारराकी के साथ साझेदारी की है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट विकसित करने और पेश करने के लिए एक नए फिनटेक प्लेटफॉर्म टैराक्की के साथ साझेदारी की है। इस संबंध के माध्यम से टैराक्की पुरानी प्रणालियों से बेहतर तकनीकी उत्पादों को विकसित करने में सहायता करेगा, जिससे SSFB को नए ग्राहकों को तेजी से जोड़ने और डिजिटल सावधि जमा उत्पादों की पेशकश करने में मदद मिलेगी। यह सहयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और वाइट लेवल सेवाओं का रूप लेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में एक प्रमुख नए युग का डिजिटल बैंक है, जो ग्राहक केंद्रितता में सुधार करने वाले डिजिटल उत्पादों के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट नामक एक सावधि जमा योजना शुरू की है, जिसकी अवधि सीमा 333 दिन होगी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम कॉल्ड स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट दैट विल हैव अ टर्म लिमिट ऑफ 333 डेज। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट नामक एक सावधि जमा योजना शुरू की है, जिसकी अवधि सीमा 333 दिन होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, जिसकी अवधि 333 दिन होगी। ये संशोधित दरें 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होंगी। स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट तथा कथित सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.90% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक 7.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर का लाभ उठा सकती हैं, जबकि आम जनता को 7.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर की पेशकश की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? रिसेंटली हु वॉज अनाउंस्ड एट द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है मनु भाकर को, सेकेंड ऑप्शन है शरद कमल को, थर्ड ऑप्शन है श्रीहरि नटराज को या फोर्थ ऑप्शन है निखत जरीन को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यह घोषणा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के 11वें दिन की गई। शरद को नवंबर 2022 में ITTF के एथलीट आयोग के लिए चुना गया था। वह विकास के लिए टेबल टेनिस को बढ़ावा देंगे, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच। उनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिसमें 2022 बर्मिंघम खेलों में 3 स्वर्ण सहित 13 पदक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, स्टार एथलीट प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में कितने मीटर के शानदार प्रयास के साथ पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? स्टार एथलीट प्रवीण कुमार बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 final with a brilliant effort of at the Paris Paralympic Games 2024. फर्स्ट ऑप्शन है 1.08 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2.88 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 2.08 मीटर या फोर्थ ऑप्शन है 2.18 मीटर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 2.08 मीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्टार एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण ने 2.08 मीटर की शानदार छलांग लगाकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और नया क्षेत्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक कड़े मुकाबले वाले फाइनल में प्रवीण ने लगातार 7 सफल छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। अमेरिका के लॉक्सीडेंट डेरेक ने रजत पदक जीता, जबकि उज्बेकिस्तान के गियाजोव टेमुरबेक ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं? इंडियाज अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुर्जर won the silver and bronze medals respectively at the Paris Paralympics 2024. Both of them are related to which sport? फर्स्ट ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, सेकेंड ऑप्शन है शॉट पुट, थर्ड ऑप्शन है डिस्कस थ्रो, फोर्थ ऑप्शन है आर्चरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं। ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जेवलिन थ्रो से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F46 वर्ग में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। 30 वर्षीय अजीत सिंह ने स्टेड डी फ्रांस में रात के अपने अंतिम थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, जिसकी माप 65.62 मीटर थी। सुंदर सिंह गुर्जर 64.96 मीटर की दूरी तक फेंके गए अपने चौथे प्रयास के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अजीत सिंह की देर से वापसी के बाद वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। क्यूबा के गिलर्मो वरोना गोंजालेज ने अपने दूसरे थ्रो में 66.14 मीटर का आंकड़ा छुआ और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, होकाटो होटोजे सेमा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह किस राज्य से हैं? होकाटो होटोजे सेमा won the bronze medal in the men's F57 shot put event in Paris Paralympics 2024. He is from which state? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
होकाटे होटोजे सेमा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। दीमापुर के 40 वर्षीय खिलाड़ी ने 14.65 मीटर के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ शॉट पुट में पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले नागालैंड के पहले पदक विजेता बने। 9 असम रेजिमेंट के हवलदार होकोटा ने 2002 में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण कथित तौर पर अपना पैर खो दिया था। वर्तमान में वह दुनिया में 7वें स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।